दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दीपावली को माना जा रहा है। दीपावली पर लोगों की भीड़ जुटने को लेकर पहले ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी थी कि इससे कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जिससे एक बार फिर लॉकडाउन के हालात बन सकते हैं। और दीपावली के बाद अब दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ती दिख रही है। लेकिन लॉकडाउन का ये फैसला कोरोना के चलते नहीं बल्कि प्रदूषण के चलते लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है और आज दिल्ली प्रदूषण के मामले में दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया है। इसे लेकर चीफ जस्टिस NV रमन ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही खराब स्तर पर है। यह आपातकाल स्थिति है और हमें बताएं कि इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आज इस पर एक बैठक बुलाई गई है, जिसे लेकर CGI ने कहा कि बैठक में बड़े कदम उठाइए, अगले 2-3 दिन में हालात बेहतर होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर लगाए थे, उनका क्या हुआ। CGI ने कहा कि हमारा किसी सरकार से लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे नियंत्रित होगा ये बताएं। हमें घरों में भी मास्क पहनना होगा। छोटे बच्चों को इस हालात में स्कूल जाना पड़ रहा है। प्रदूषण से उनके फेफड़े खराब हो सकते हैं। इसके बारे में भी दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। यह केंद्र का अधिकार नहीं, दिल्ली सरकार का अधिकार है। हमें सिर्फ ये बताएं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 500 से कम करके कम से कम 200 पर कैसे लाया जा सकता है। कुछ तत्काल कार्रवाई करें। क्या आप 2 दिनों में लॉकडाउन या कुछ और उपाय के बारे में सोच सकते हैं? लोग कैसे जी सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण को लेकर राज्यों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को गाड़ियों पर रोक लगाने पर विचार करना चाहिए। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकार का फैशन बन गया है किसानों को जिम्मेदार बताना। हमें पटाखा बैन का आदेश दिया था। प्रदूषण के 80% कारण पराली जलाने के अलावा और भी हैं। पटाखों, वाहनों से होने वाले प्रदूषण आदि को नियंत्रित करने के लिए आपका क्या तंत्र है? नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।